नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज शिमला के रिज मैदान में श्रद्धा सुमन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उपायुक्त समेत आला अधिकारियों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। सिरमौर के नाहन पहुंचे सीएम मनोहर लाल। सीएम ने जनता को किया संबोधित, कहा विकास चाहिए तो फिर बनाइए बीजेपी सरकार। मंडी में प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया जनता को संबोधित, बीजेपी पर जमकर सौदा निशाना, कहा बीजेपी को 5 साल और सत्ता देने का कोई फायदा नहीं। शिमला में संयुक्त किसान मंच का ऐलान, कहा हिमाचल चुनाव में दिखेगा बागवानों का प्रभाव, बागवानों के हित चाहने वालों को किसान देंगे समर्थन। बिलासपुर में कांग्रेस ने किया रैली का आयोजन, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की शिरकत, कार्यकर्ताओं ने प्रतिभा सिंह का किया स्वागत। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि पर देश और प्रदेश में आज उन्हें याद किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं। ऐतिहासिक रिज मैदान में स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी के साथ आला अधिकारियों ने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर इंदिरा गांधी को याद किया। और आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हिमाचल प्रदेश से खास नाता है। इंदिरा गांधी वह शख्सियत हैं जिन्होंने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की थी। इसके अलावा 1972 में पाकिस्तान के साथ हुए शिमला समझौते की गवाह भी हिमाचल की धरती बनी थी। इंदिरा गांधी राजनीति से रिटायर होने के बाद हिमाचल के मशोबरा में घर बनवाना चाहती थी, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को सफदर जंग स्थित आवास में उनके ही अंगरक्षक ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो वहीं सिरमौर के नाहन विधानसभा के माजरा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित किया है और मनोहर लाल ने कहा कि हमारे संबंध प्रदेश के साथ अच्छे हैं और इसलिए अगर संबंध अच्छे रखने हैं तो हिमाचल में भी दोबारा से बीजेपी की सरकार को बनाए, हिमाचल में भी रिवाज को बदलो। वहीं डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 5 साल में लोगों के बीच में रहकर सेवा की है। विकास के नाम पर लोगों से अपील करता हूं कि वो अपना आशीर्वाद देंगे। आज 2022 की इस विधानसभा के शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश का ये जो चुनाव है, इसका एक प्रकार से शुभारंभ हो रहा है। और इस शुभारंभ के अवसर पर अगर मैं इसमें ठीक समझता हूं तो शायद सभी विधानसभाओं में 68 की 68 विधानसभाओं में आज ये शुभारंभ हो रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि बिल्कुल पास की पड़ोस की हमारी सीट नाहन सीट, और जिसमें हमारे प्रत्याशी मेरे मित्र, मेरे बहुत ही पुराने परिचित डॉक्टर राजीव बिंदल जी यहां प्रत्याशी हैं। इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में आज यहां उद्घाटन के अवसर पर ही आप लोग यहां उपस्थित हुए हैं। अब इसमें मुझे इस बात में तो कोई शक नहीं है कि डॉक्टर राजीव बिंदल की हैट्रिक नहीं लगेगी, ये हैट्रिक तो लगेगी। आता जाता रहता हूं, मैं अपनी बात फिर कभी करता रहूंगा। आज हमें और श्रद्धेय मनोहर लाल जी को सुनना है, उनकी बातों का अनुसरण करना है। मैं तो केवल आज विनती कर रहा हूं। आज 30 तारीख हो गई है, 12 तारीख को वोट डालने हैं। साथियों, 12 पंचायत के कार्यकर्ता भाई बहन युवा बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। मेरी प्रार्थना है ये 10 दिन आप हमको दे दीजिए। आप 10 दिन हमको दे दीजिए, घर घर जाइए, विकास की अलख जगाइए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डलवाइए। मैं आपको वचन देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे सारे कार्यकर्ता और मीडिया के लोग साक्षी हैं।
जिस प्रकार पिछले 5 साल निरंतर आपकी सेवा में व्यतीत किए हैं, एक बार फिर आप आशीर्वाद दीजिए, मैं 5 साल तक निरंतर आपकी सेवा करने का वचन लेता। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में जनता को संबोधित किया है, जिसमें सबसे पहले प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मंच पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद गुजरात मोरबी में हादसे पर दुख जताया और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मंच पर ही मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी ने देश को जोड़ने का काम किया है। इंदिरा का हिमाचल से प्रेम और स्नेह का रिश्ता था। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में मेरी दादी की बातें होती हैं और उनके गुजरने के बाद देश की राजनीति बदल गई और आज पैसे का बोलबाला है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कमर तोड़ महंगाई, जीएसटी की मार जनता पर है और फसल के दाम उद्योगपति तय कर रहे हैं। जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। बीजेपी को 5 साल और देकर कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे और प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरा जाएगा। क्या स्थिति है? क्या रोजगार बने हैं? यहाँ कितने युवा बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ। रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? क्यों नहीं मिला? आपको मालूम है कि 63,000 नौकरियां पद खाली पड़ी है, सरकारी पद है। 63,000 सरकारी पद खाली है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। कभी आपने पूछा है क्यों? क्योंकि नियत नहीं है। आपके लिए सेना की भर्ती को देखिए, अग्निवीर ले आए। आप कह रहे हैं देश को कि आप देश के लिए शहीद होने के लिए आप तैयार हैं। आप कह रहे हैं आप जाके सरहद पे खड़े होंगे हमारे लिए, और ये सरकार कह रही है कि ठीक है, आपको ना पेंशन मिलेगा, आपको ना कोई रैंक मिलेगा, 4 साल बाद आप घर लौट जाओ। तो शिमला में बीजेपी प्रवक्ता मोहित सूद ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों की हितैषी सरकार है। जहां पूर्व कांग्रेस सरकार ने पाई को तरसाया है, वहीं बीजेपी ने मानदेय बढ़ाया है, जो बीजेपी की संजीदगी को दर्शाता है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा से समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। बीजेपी के कार्यकाल में विभिन्न सरकारी योजनाओं में कार्यरत कर्मियों का मानदेय 50% से 300% तक बढ़ाया गया है, जो बीजेपी सरकार की नीति और नीयत को स्पष्टता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4500 रुपए था, जो वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 9000 रुपए किया है। सूद ने कहा कि कांग्रेस गारंटी देकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी हिमाचल वासियों को सौगात पर सौगात दे रही है। कल्याण के लिए काम कर रहा है और कितना वो कर्मचारी हितैषी रही है। तो सबसे पहले जो आंकड़ा है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय बढ़ा है वो पिछली सरकार में 4500 रुपए था, आज 9000 रुपए है। तो मतलब हमने डबल 4500 रुपए पे 4500 रुपए इंक्रीज करके उसको 9000 रुपए करा, तो पूरा 100% इंक्रीज करा है। आंगनवाड़ी सहायिका में जो पूर्व सरकार में था वो 2100 रुपए होता था, आज हमने उसको 4700 रुपए करा है। तो ये 100% से भी ज्यादा करा है, और ये समाज के उस तबके के लिए करा है जो गरीब है और जिनका पूरा गुजर बसर आंगनवाड़ी की सैलरी से होता है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न वर्ग अपनी मांगों को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं, और वहीं सोमवार को संयुक्त किसान मंच ने शिमला में प्रेस वार्ता कर उनकी मांगों को मानने वाले राजनीतिक दल के ऐलान की घोषणा की है। दरअसल संयुक्त किसान मंच लंबे समय से अपनी 20 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर आंदोलनरत है, और लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने इसे पूरा करने की बात नहीं कही है। और ऐसे में संयुक्त किसान मंच का कहना है कि जो राजनीतिक दल उनकी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, किसान मंच उसका ही सहयोग करेगा। वहीं संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, वे केवल ये चाहते हैं कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में किसान बागवानों की मांगों को शामिल करें। जो अपनी चुनावी बेला में था
कि हमने कुछ चीजें जो है बागवानों किसानों के पास हिमाचल प्रदेश के सामने रखनी थी, जिसमें कि हमने जो ये अभी तक सरकार थी उसकी कुछ बातें थी जो हमने अपने मांग पत्र की 20 सूत्रीय मांग पत्र वहां रखा था, जिसके लिए भ्रम फैलाया जा रहा था कि भी हमने सारी बातें जो है संयुक्त किसान मंच की मान ली। वो सारी बातें कोई नहीं मानी, उसमें केवल एक दो बात जो मानी है वो भी पूरी तरह से नहीं मानी। ये हमारा कहना था जैसे जीएसटी है वो आज तक एक भी किसान बागवान को वापस नहीं मिला। दवाइयां जो हमारी फंजीसाइड या पेस्टिसाइड जो है 2 साल से बंद थी वो दोबारा जो है किसी को अभी तक नहीं मिली, और जो एक दो जगह भेजी भी है वो कोई पुरानी साल में लगने वाली दवाई थी या कम गुणवत्ता वाली दवाइयां हैं, रिप्यूटेड कंपनी की दवाइयां कोई नहीं है। वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार के संदिग्ध वाहनों के तत्काल चेकिंग, अनाधिकृत नकदी, शराब और हथियारों की निगरानी के लिए जगह जगह नाके लगाकर पुलिस और बीएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और जिसके तहत बाहरी प्रदेशों से आने वाले वाहनों के अलावा स्थानीय वाहनों की भी गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है ताकि अवैध रूप से चुनाव में इस्तेमाल की जा रही और ले जाई जा रही नकदी और शराब पर नकेल कसी जा सके। देखिए, आप सबको विदित है कि 12 नवंबर को जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का इलेक्शन है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि कोई भी इस तरह की लीगल एक्टिविटीज़ ना करे, कोई भी लीकर या कोई भी इस तरह का कोई पदार्थ या कोई डंडे या कुछ तरह जिससे कि जो चुनावों को प्रभावित करें या जिससे जो हमारी कानून व्यवस्था प्रभावित हो, उस तरह का कोई भी इस तरह का हथियार है या लीकर है वो हमारे एरिया में ना आए, उसके लिए जो है नाका कंडक्ट किया गया है। ये हमारी पुलिस और बीएसएफ की टीम के साथ एक संयुक्त नाका है और ये आज दिन के लिए यहाँ लगाया जा रहा है। तो हमारी जो मेन फोकस है वो लीकर और कोई भी इस तरह कोई वेपन वगैरह पास ना हो, इसके लिए नाका लगाया गया है। नहीं, हम रैंडमली जो भी बीच में हमें लगता है जिसमें ज़्यादा लोग हैं या परिवार है, हम उनको ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, लेकिन रैंडमली हम जो हमें चेक करनी है या रैंडमली बीच में कोई भी व्हीकल आता है तो उन सब की हम चेकिंग कर रहे हैं। ये दिन और रात राउंड द क्लॉक जो और रात जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में मतदान को महज कुछ ही दिन ही बाकी बचे हैं। वहीं राजनीतिक दल के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत को लेकर लगातार रैलियों का सहारा लेने में जुटे हुए हैं। वहीं स्टार प्रचारक भी पार्टी उम्मीदवारों की जीत के लिए पूरी जान झोंकने में जुटे हुए हैं और इसी के चलते बिलासपुर के देवली पंचायत में कांग्रेस रैली का आयोजन किया गया। इसमें मंडी से सांसद और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिरकत की है। वहीं बिलासपुर पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है, जिसके बाद रैली को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने बिलासपुर सदर से कांग्रेस उम्मीदवार बब्बर ठाकुर के पक्ष में वोट करने की अपील की है। वहीं प्रतिभा सिंह ने दावा किया कि बिलासपुर को मिले बड़े प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी की देन है। प्रतिभा सिंह का कहना है कि एम्स, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज सहित शैक्षणिक संस्थानों को खोलकर शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार में हुए थे। वहीं प्रतिभा सिंह ने जयराम सरकार के कार्यकाल में स्कूलों में अध्यापक न होने या अस्पताल में चिकित्सक न होने का आरोप भी लगाया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।